Hello everyone, I'm Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I'm going to discuss about the current affairs of 7 to 12 September 2022. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज के इस सेशन में स्पेशली 7 टू 12 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारी वीडियोस की पीडीएफ को इजीली एक्सेस करें। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली हैज़ बीन रिनेम्ड एज। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य पाथ। So have a look at the point. The government of India has decided to rename the historic Rajpath and Central Vista Lawn in the national capital Delhi as Kartab Park. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तारीखी राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम को बदलकर कर्तव्य पार्क कर दिया गया है और ये कैपिटल दिल्ली में सिचुएट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सेंट्रल विस्टा ऑन 8 सितंबर 2022 और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा को 8 सितंबर 2022 में इनोग्रेट किया। द डिसीजन टू रीनेम द लॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू शेड नेम्स एंड सिंबल। और इस नाम को चेंज करने का डिसीज़न ये एक ऐसा अटेम्प्ट है कि जो सिंबल्स और नेम को शेड करे, दैट आर रिमेंट ऑफ द ब्रिटिश एरा, जो कि एक ब्रिटिश एरा का रेमनेंट है, बचा खोचा चीज़ है। राजपथ वॉज नॉन एज किंग्स वे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और राजपथ को ब्रिटिश रूल में किंग्स वे के तौर पर भी जाना जाता था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड हाउ मेनी टीचर्स विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 45। So have a look at the point. On the occasion of Teachers' Day, President Murmu has honored 45 selected teachers from across the country. कि टीचर्स डे के ओकेज़न पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू ने 45 सिलेक्टेड टीचर्स को पूरे कंट्री से नेशनल अवार्ड से ऑनर किया है, सम्मानित किया है। और ये ओकेज़न विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 50th नेशनल टीचर्स डे, और इंडिया ने अभी अपना 50वां नेशनल टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया। द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5 एवरी ईयर, विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 सितंबर को हर साल नेशनल टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर किया जाता है। हु वॉज ऑल्सो स्कॉलर, फिलोसफर एंड भारत रत्न अवार्डी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये एक स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, और भारत रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन है कि नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 7 सितंबर। The International Day of Clean Air for Blue Sky is observed globally on September 7 to promote and facilitate actions to improve air quality. कि हर साल ग्लोबली 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो एयर क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। उसके इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शंस हैं उसे फैसिलिटेट किया जाए, प्रोमोट किया जाए। इट एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स। इसी के साथ साथ तमाम लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया जाए, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट, दैट क्लीन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट। इसी के साथ साथ जो क्लीन एयर है इसका अपना अलग महत्वपूर्ण है
इसका अपना अलग वैल्यू है। ये जो है हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द थीम ऑफ 2022 और 2022 का थीम है द एयर वी शेयर। The United Nations General Assembly adopted the resolution to hold an International Day of Clean Air for Blue Skies on December 19। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई को होल्ड करने के लिए एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था दिसंबर 19 2019 में ड्यूरिंग इट 74th सेशन एंड इनवाइटेड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ अपने 74वें सेशन के दौरान यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को भी इनवाइट किया था। And the next question is UN Secretary General Antonio Guterres has appointed former Kyrgyzstan President Rosa Ortondev as his new envoy to। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को, जिनका नाम है रोज़ा ऑटोनदेव को, अपना न्यू एनवॉय नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोज़ा ऑटोनदेव। So let's have a look at the point. United Nations Chief Antonio Guterres has appointed former Kyrgyzstan president as his new envoy to Afghanistan। कि यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के लिए अपना न्यू एनवॉय किर्गिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोज़ा ऑटोनबेव को नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो अपॉइंटेड रोज़ा ऑटोनबॉय फॉर द पोजीशन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान। एंटोनियो गुटेरेस ने रोज़ा ऑटोनबॉय को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान का हेड भी इन्हें बनाया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओरिजिन सुएला ब्रेडमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होम सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सुएला ब्रेडमैन को किस देश की गृह सचिव नियुक्त किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। So let's have a look. Suella Braverman of Indian origin has been appointed as the Home Secretary of the United Kingdom by Prime Minister Liz Truss। के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के द्वारा सुएला ब्रेवमैन को, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्हें होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सुएला ब्रेवमैन इज़ अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड अ बैरिस्टर हु फ्रॉम 2020 to 2022 सर्व्ड एज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स। और सुएला ब्रेवमैन ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, बैरिस्टर हैं, कि जिन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक अटॉर्नी जनरल के तौर पर सर्व भी किया है इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए। शी इज़ द डॉटर ऑफ हिंदू तमिल मदर उमा एंड गोवा ओरिजिन फादर क्रिश्चियन फर्नांडे। और ये हिंदू तमिल उम्मा और इनके फादर का नाम है फर्नांडे की ये डॉटर हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर। कि ग्लोबली 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। द डे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटीज़। और इस डे को मनाने का मकसद है कि कम्युनिटी, सोसाइटी और इंडिविजुअल में लिटरेसी के इम्पोर्टेंस को अवेयरनेस किया जाए। एंड द नीड फॉर इंटेंसिफाइड एफर्ट टुवर्ड्स मोर लिटरेट सोसाइटी। और इसी के साथ साथ इंटेंसिफाइड एफर्ट्स की ज़रूरत है मोर लिटरेट सोसाइटी में। द थीम ऑफ 2022 और 2022 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। 8 सितंबर वॉज प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे को प्रोक्लेम किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1966 में। इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसे सबसे पहली मरतबा 1967 में सेलिब्रेट किया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओरिजिन वेदांत पटेल क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन ऑफ। क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के वेदांत पटेल किसके सिद्धांत उप प्रवक्ता बनकर इतिहास रचे हैं? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स।
So let's have a look at the point. Vedant Patel, the principal deputy spokesperson for US Department of State, कि वेदांत पटेल जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने अभी अभी हिस्ट्री को क्रिएट किया है, पहला इंडियन अमेरिकन बनकर के जिन्होंने डेली स्टेट डिपार्टमेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए ड्यूरिंग हिज ब्रीइंग वेदांत पटेल कवर्ड टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कि इनके ब्रीफ शॉर्ट टाइम को देखा जाए कि वेदांत पटेल ने अभी अभी रशिया के यूक्रेन पर इन्वेड करने की टॉपिक को कवर किया। इसी के साथ साथ इन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है, इनके इस न्यूज़ को कवर किया। इसी के साथ साथ जो JCPO के अराउंड नेगोशिएशन है, इतने बड़े बड़े न्यूज़ को इन्होंने जो है भी कवर किया है। वेदांत पटेल वाज बोर्न इन गुजरात, कि वेदांत पटेल जो है ये गुजरात में पैदा हुए थे, एंड परस्यूड हिज एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और इन्होंने अपने एजुकेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में परस्यू किया। द मैन इज़ नोन टू बी अ क्लोज एसोसिएट ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और इन्हें US प्रेसिडेंट जो बाइडेन का सबसे क्लोज असिस्टेंट माना जाता है। ही प्रीवियसली सर्व एज द असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, और ये इससे पहले असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं, स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं व्हाइट हाउस के फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या रैंक रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 132. So let's have a look at the point. India ranked 132 out of 191 countries in the 2021 Human Development Index. 2021 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया ने रैंक लाया है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इशू करता है, रिलीज़ करता है। In the 2020 report, India had ranked 131 among 189 countries. अगर 2020 के रिपोर्ट को देखा जाए तो इंडिया 2020 में 131वां रैंक पर था among 189 कंट्रीज़ में। The report said around 90% of countries registered a decline in their HDI value in 2020 और in 2021। और रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि 90% ऑफ द कंट्रीज़ 2020-2021 में अपने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डिक्लाइन को रजिस्टर किया है। स्विट्ज़रलैंड रिमेन एट द टॉप स्पॉट फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आइसलैंड, और सबसे टॉप में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में सबसे टॉप में स्विट्ज़रलैंड रहा है, और सेकेंड नंबर पर नॉर्वे एंड थर्ड आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड मुजीब स्कॉलरशिप फॉर इंडियन। क्वेश्चन है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी अनाउंस किया है मुजीब स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भारतीयों के लिए। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। सो हैव अ लुक एट द पॉइंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना अनाउंस मुजीब स्कॉलरशिप फॉर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स killed and grievously injured in the 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, के अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना ने अनाउंस किया है मुजीब स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, और ये उन लोगों को दिया जाएगा जो 1971 में बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जो भी इंडियन सोल्जर किल्ड किए गए या ग्रीवसली इंजर हुए थे, उनके लिए ये अनाउंस किया गया है मुजीब स्कॉलरशिप। The award is named after the बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान हसीना's फादर, और इस अवार्ड का नाम इनके फादर शेख हसीना के फादर के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। And the next question is Queen Elizabeth II of England passed away on 8 September 2022. Her reign lasted for। क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2022 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उनका शासन कितना साल रहा?
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 70 ईयर्स. So have a look at the point. Queen Elizabeth II, the longest serving monarch of Britain, passed away on September 8, 2022 at the age of 96. कि अभी अभी ये रिसेंट न्यूज़ है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो कि ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही हैं, उनका अभी 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है और उनकी उम्र थी 96. शी reigned for 70 years and 7 months to be exact, which is longer than any other monarch in British history. और इनका पूरा कार्यकाल 70 साल 7 महीने रहा है और ये ब्रिटेन की हिस्ट्री में ये सबसे लॉन्ग सर्विंग टर्म रहा है, ड्यूरेशन रहा है. द प्रीवियस रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाय हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया. और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो इनके ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया का था कि जिन्होंने 63 साल हुकूमत किया, यानी ब्रिटेन का लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम का नया राजा कौन बना है. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए Prince Charles III. So have a look at the point. Prince Charles III has become the new king of the United Kingdom. कि प्रिंस चार्ल्स थर्ड ये यूनाइटेड किंगडम के न्यू किंग बन गए हैं. ही विल बी नोन एज किंग चार्ल्स थर्ड और इन्हें किंग चार्ल्स थर्ड के तौर पर भी जाना जाता है. ही बिकेम द न्यू किंग ऑफ द इंग्लैंड आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज मदर. और ये यूनाइटेड किंगडम के न्यू किंग बने हैं अपनी मदर के डिमाइस के बाद, जिनका नाम था एलिजाबेथ थर्ड, ऑन सितंबर 8, 2022, जिनका निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ. किंग चार्ल्स थर्ड वॉज बोर्न इन बुकिंगहम पैलेस इन 1948. और जो ये प्रिंस चार्ल्स हैं इनका जन्म बुकिंगहम पैलेस में हुआ था 1948 में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंडफादर. उस टाइम इनके ग्रैंडफादर का रेन चल रहा था. And the next question is WHO has launched a USD 1.5 billion campaign to include a vaccine for which disease across Africa by 2030. क्वेश्चन है किसने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए bacterial meningitis. So have a look at the point. The World Health Organization has launched a USD 1.5 billion campaign to include a new vaccine. कि अभी अभी WHO ने 1.5 बिलियन USD का एक कैंपेन शुरू किया है न्यू वैक्सीन को इंक्लूड करने के लिए टू एलिमिनेट आउटब्रेक ऑफ बैक्टीरियल मीनिंगिटिस. कि जो एक बैक्टीरियल मीनिंगिटिस आउटब्रेक हुआ है उसे एलिमिनेट करने के लिए पूरे अफ्रीका से 2030 तक ये टारगेट रहा है. हु होप्स टू ऑथोराइज द वैक्सीन. और जिनका उम्मीद है WHO का ये उम्मीद है कि वैक्सीन को ऑथोराइज किया जाए बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2030. 2030 के पहले क्वार्टर तक वैक्सीन को ऑथोराइज करने का WHO का ये होप है. विच वुड इनेबल डोनर टू बाई इट फॉर अफ्रीका. जो डोनर को इनेबल करेगा कि वो इसे बाई करे, परचेज करे अफ्रीका के लिए. ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक meningitis vaccination for more than 50 million children in Africa have been delayed. और COVID-19 पैंडेमिक की वजह से बैक्टीरियल meningitis वैक्सीनेशन में डिले हो गया है. मोर देन 50 मिलियन चिल्ड्रेन के लिए वैक्सीनेशन में को डिले कर दिया गया है. सो गाइज ये सम सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड. सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.